Hello, how are you, dear students? I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges and coaching institutes will have closed by 31st July 2020. So dear students, I heartily request all the students of class 12th of Rajasthan state, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your precious time to read your books prescribed by the government. Yes, dear students, as you know, time and tide wait for none. They come and go in their own ways. Yes, time once gone is gone forever. Yes, इसलिए dear students, don't waste your precious time sitting at home. In the previous class, as you know, in the previous class I taught you about William Shakespeare. Yes, in the previous class I taught you about the poem The Seven Ages of Man. But today I am going to teach you about the main theme of the poem The Seven Ages of Man. Yes, प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान पूर्वक सुनिए कि मैंने पिछली क्लास में आपको कभी विलियम शेक्सपियर के लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं द सेवन एजेस ऑफ मैन नामक उस कविता के मेन थीम अर्थात मुख्य विषय वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। यानी इस कविता से संबंधित जब आपको प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको इस कविता के थीम के अंदर से ही कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको निकाल करके उत्तर देते समय आपकी सहायता या मदद होती है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बात को विशेष रूप से देखें, ध्यान दें। किसी भी कविता का जब मैं मेन थीम पढ़ाता हूं तो उस मेन थीम के ऊपर आपका विशेष कमांड रहे, जिससे कि आपको उस कविता से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उस प्रश्न का जवाब देने में सुविधा हो सके। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यानपूर्वक यहां पे देखिए, क्या ये जो आपकी पोएम है जिसका नाम यहां पे है दी सेवन एजेस ऑफ मैन। यस बच्चों, कविता का क्या नाम है? द सेवन एजेस ऑफ मैन, यानी मानव की 7 अवस्थाएं। इसको लिखा कौन है बच्चों? तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, इसको लिखने वाले जो हैं वह हैं विलियम शेक्सपियर। कौन है बच्चों? विलियम शेक्सपियर। इनके इतिहास के बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से बहुत कुछ इनके बारे में बताया था कि कभी विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, और ये जो कविता आपके सिलेबस में यहाँ पे प्रस्तुत की गई है द सेवन एजेस ऑफ मैन, ये कविता कहाँ से ली गई है, ये किसकी वाणी है, इसको क्या कहा जाता है, ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि ये कविता जो है वह शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध कॉमेडी है, हास्य नाटक है, जिसका नाम है यहाँ पे एज यू लाइक इट। कौन सा बच्चों? एज यू लाइक इट। इस ड्रामा से एक जैक्स नामक व्यक्ति होता है जिसके द्वारा बोला गया इस कविता जो है वह मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब होता है एकल कथन। एकल कथन क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको पिछले वीडियो में समझाया था, बताया था। लेकिन आज विद्यार्थियों
मैं आपको बताने जा रहा हूं कि द सेवन एजेस ऑफ मैन नामक कविता का मुख्य थीम का मतलब विषय वस्तु क्या है। इसलिए आप ब्लैक बोर्ड पे यहां पे ध्यान दो, मैं यहां पे हेडिंग दे रहा हूं आपका द मेन थीम द पोइम। देखो बच्चों, द मेन का मतलब होता है मुख्य, थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, इस आव का मतलब होता काके की, द पोइम का मतलब होता कविता। इन इस कविता का मुख्य सारांश है या इस कविता का मुख्य विषय वस्तु क्या। बच्चों आप लोग तैयार हो? यस, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान पूर्वक देखना। यस बच्चों, सबसे पहले मैं यहां पे देखो शुरुआत करता हूं। यहां पे ये लिखा बच्चों इन दिस पोएम, इन दिस पोएम। अब यहां पे सिंगल कामा के अंदर उस कविता का नाम जैसे लिख दिया दी सेवन एजेस आव, द सेवन एजेस ऑफ मैन। यस, सिंगल कमा क्लोज हो गया। अब इसके आगे लिखता हूं बच्चों द पोइट, फिर यहां पे सिंगल कमा हो गया। अब सिंगल कमा के अंदर ये हो गया लियम, सेक्स, पीयर कामा, विलियम शेक्सपियर। अब ये हो गया वांट्स, टू, से, दैट। ब्लैक बोर्ड पर देखना बच्चों, क्या कहा, इन दिस पोएम का मतलब होता है इस कविता में। इन दिस पोएम का मतलब इस कविता में, कविता का नाम हो गया यहां पे द सेवन एजेस ऑफ मैन, यानी मानव की 7 अवस्थाएं नामक इस कविता में। द पोइट का मतलब होता है कवि। कौन है बच्चों? यहां पे दे दिया विलियम शेक्सपियर। वांट्स का मतलब होता है चाहते हैं, टू से का मतलब होता कहना, दैट का मतलब कि द सेवन एजेस नामक इस कविता में कवि विलियम शेक्सपियर यह कहना चाहते हैं। लो बच्चों, पहला सेंटेंस यहां पे लिखा मेंस लाइफ। मेंस लाइफ का मतलब होता है मानव का जीवन। मेंस लाइफ इज ड्रामा। ड्रामा का मतलब होता है नाटक, यानी मेंस लाइफ इज ड्रामा। ड्रामा का मतलब होता है नाटक, यानी मानव का जो जीवन है वह एक ड्रामा। ड्रामा का मतलब होता है नाटक है। बहुत गजब चीजें इस कविता में कवि विलियम शेक्सपियर बताते। बच्चों ध्यान से सुनना, क्या मेंस लाइफ का मतलब होता है मानव का जीवन, इज ड्रामा का मतलब होता नाटक, यानी मानव का जीवन जो है वह एक नाटक है। एंड का मतलब होता है और, द वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, एंड द वर्ल्ड इज स्टेज का मतलब होता है रंगमंच। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो, एंड का मतलब होता और है, द वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, और संसार जो है का मतलब होता एक है, स्टेज का मतलब रंगमंच है। दो चीजें बताए बच्चों कि हर आदमी का जो जीवन है वह एक नाटक है और ये संसार जो है वह एक रंगमंच है। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, इस संसार के स्त्री और पुरुष जो है वह प्लेयर्स का मतलब पात्रगण है। जैसे फिल्म होती है तो फिल्म में जो नायक और नायिका होते हैं, तो वही करा कि ये मानव का जो जीवन है वह एक नाटक है और ये संसार जो है रंगमंच है। और उसके बाद इस संसार के जो स्त्री और पुरुष है वह समझो आपके जीवन रूपी नाटक के
प्लेयर्स का मतलब अपात्रगण हैं। बच्चों इन तीनों बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। अब यहां पे मैंने कह दिया देखो कि मेंस लाइफ है, मानव का जीवन, इज अ ड्रामा, एक नाटक है, एंड द वर्ल्ड इज अ स्टेज है, और ये संसार जो है वह एक रंगमंच है। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, ही सेज है, ही का मतलब होता है कवि विलियम शेक्सपियर, सेज का मतलब होता कहते हैं, दैट का मतलब होता कि, और कवि विलियम शेक्सपियर आप कहते हैं क्या कि द वर्ल्ड इज अ स्टेज है, यानी ये संसार जो है वह एक रंगमंच है। वेयर का मतलब होता है जहां, यस बच्चों, वेयर का मतलब जहां। मेन का मतलब होता पुरुष, एंड वीमेन का मतलब होता स्त्री। सिंपली का मतलब होता है सरलता पूर्वक, कम का मतलब होता आते हैं, एंड प्ले का मतलब होता है अदा करते हैं। क्या बच्चों, देर का मतलब होता अपने, एसाइनेड का मतलब होता निर्धारित है, प्लेस का मतलब होता है भूमिका। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो, द वर्ल्ड का मतलब होता संसार जो है, इज अ स्टेज का मतलब रंगमंच है, वेयर का मतलब होता जहां, मेन एंड वीमेन यानी पुरुष और महिला, सिंपली का मतलब सरलता पूर्वक, कम का मतलब होता आते हैं, जहां पे स्त्री और पुरुष है सरलता पूर्वक आते हैं, एंड प्ले का मतलब होता अदा करते हैं, देर का मतलब होता अपने, एसाइनेड का मतलब होता निर्धारित है। यहां पे बच्चों रोल्स लिखना, रोल्स का मतलब होता भूमिका, जहां पे स्त्री और पुरुष जो है अपनी निर्धारित है भूमिका को आ करके निभाते हैं। मेरी बात समझे कैसे? जस्ट का मतलब होता बच्चों ठीक है, एज है, जस्ट एज का मतलब होता ठीक जैसे। ब्लैक बोर्ड पे देखो, एक्टर्स है, एक्टर्स का मतलब होता पात्रगण, इंटर का मतलब होता प्रवेश करते हैं, एंड लीव का मतलब होता छोड़ देते हैं किसे, द स्टेज है, स्टेज का मतलब होता रंगमंच को, इन द ड्रामा का मतलब होता है नाटक। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, जस्ट एज का मतलब होता ठीक जैसे, एक्टर्स का मतलब होता पात्रगण, इंटर का मतलब होता प्रवेश करना, जिस प्रकार से रंगमंच पर पात्रगण प्रवेश करते हैं, एंड लीव का मतलब होता छोड़ देते हैं किसे, द स्टेज का मतलब होता रंगमंच को, इन द ड्रामा का मतलब होता नाटक में, नाटक में अपात्रगण जिस प्रकार से रंगमंच पर प्रवेश करते हैं, अपने अपने भूमिका को अदा करते हैं और फिर इस रंगमंच को छोड़ करके चले जाते हैं। यस, इन द सेम वे, यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखना, इन द सेम वे, इन द सेम वे का मतलब होता ठीक इसी तरीके से। मेन यस आर, बार्न का मतलब होता जन्म लेते हैं, एंड डाई का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इन दिस वर्ल्ड का मतलब होता इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड का मतलब होता इस संसार में। ठीक इसी तरीके से पुरुष और स्त्री जो है, मेन का मतलब होता पुरुष है, एंड विमेन यहां पे लिख देना, विमेन का मतलब होता महिला। ठीक इसी तरीके से स्त्री और पुरुष जो है, ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, यहां पे लिख रहा हूं मेन एंड वीमेन, यस आर, बार्न का मतलब होता जन्म लेते हैं, इन दिस वर्ल्ड का मतलब होता है संसार। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में
स्त्री और पुरुष जन्म लेते हैं, अपने अपने भूमिका को अदा करते हैं, फिर उसी प्रकार से इस संसार रूपी रंगमंच को छोड़ करके चले जाते हैं। आप ध्यान से सुनो क्या कहा मैंने। पहली बात बच्चों, मैंने इस आदमी के जीवन की तुलना नाटक से कर दिया और इस संसार की तुलना रंगमंच से कर दिया और इस संसार के स्त्री और पुरुष की तुलना मैंने पात्रगण से किया। तो आप देखते हो जिस प्रकार से नाटक में रंगमंच पर पात्रगण आते हैं, अपने अपने भूमिका को अदा करते हैं, फिर उस रंगमंच को छोड़ करके चले जाते हैं। इन द सेम वे, ठीक इसी तरीके से इस संसार रूपी रंगमंच पर स्त्री और पुरुष आते हैं, अपने अपने भूमिका को अदा करते हैं और फिर एक दिन इस संसार रूपी रंगमंच को छोड़ करके चले जाते हैं। इट मीन्स उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए दिस इज वाई, यही कारण है कि कभी विलियम शेक्सपियर जो है मानव के जीवन की तुलना नाटक से किया है, इस संसार की तुलना रंगमंच से किया है और इस संसार के स्त्री और पुरुष की तुलना प्लेयर्स का मतलब पात्रगण से करते हैं। यस, अब आगे ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, यहां पे अकॉर्डिंग, यस, अकॉर्डिंग का मतलब होता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द, पोइट का मतलब होता कवि, यानी कवि के अनुसार मेन्स लाइफ है। मेन्स लाइफ का मतलब होता आदमी के जीवन को, यस, कैन बी डिवाइडेड का मतलब होता विभाजित किया जा सकता है, इनटू 7 का मतलब होता 7 है, एजेस का मतलब होता अवस्थाओं में। ब्लैक बोर्ड पे देखो, अकॉर्डिंग का मतलब होता के अनुसार, टू द पोइट का मतलब होता कवि, यानी कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार। मेन्स लाइफ का मतलब होता मानव के जीवन को, कैन बी डिवाइडेड का मतलब होता विभाजित किया जा सकता है, इनटू में 7 एजेस का मतलब 7 अवस्थाओं में, यानी कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार मानव जीवन को 7 अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। यस, तैयार हो आप लोग? यानी कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार मानव जीवन के प्रारंभ से लेकर के अंत तक, अर्थात जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके जीवन को कुल 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। लो बच्चों, एकदम ध्यानपूर्वक देखो, यहां पे इन द, यस, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, यस, इन द फर्स्ट का मतलब होता प्रथम, स्टेज का मतलब होता अवस्था, ऑफ लाइफ, इन जीवन के प्रथम अवस्था में। यस बच्चों, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन के प्रथम अवस्था में। इज नोन का मतलब होता है जाना जाता है, एज एन इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता शिशु। ब्लैक बोर्ड पर देखो, इन द फर्स्ट स्टेज का मतलब होता प्रथम अवस्था में, ऑफ लाइफ, इन जीवन के प्रथम अवस्था में एक मानव को, यस, इज नोन का मतलब होता जाना जाता है, इज का मतलब होता के रूप में, एन का मतलब होता एक है, इन्फेंट का मतलब शिशु, अर्थात मानव जीवन के प्रथम अवस्था जो है वह एक शिशु के रूप में जाना जाता है। तैयार हो बच्चों? यस, ब्लैक बोर्ड पे देखो, हु का मतलब होता जो, यस, म्यूल्स एंड म्यूल्स एंड पुक्स, यस, इन द नर सेज, यस, आर्म्स। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, हु का मतलब होता है जो, म्यूल्स का मतलब होता है रोता है, एंड
पुक्स का मतलब होता है उल्टियां करता है। इन द नर्स का मतलब होता आया के। आर्म्स का मतलब होता बाहों में। यस, मानव जीवन की वो जो पहली अवस्था है उसे एक शिशु के रूप में जाना जाता है। जो शिशु अपने आया की बाहों में रोता है और उल्टियां करता है, इसमें कोई दिक्कत, ये मानव जीवन की पहली अवस्था है। यस, क्या कहा बच्चों? मानव जीवन की वो जो पहली अवस्था है उसे एक शिशु के रूप में जाना जाता है। जो नवजात शिशु अपने आया के गोद में, भुजाओं में रोता है और उल्टियां करता है। तैयार हो आप लोग? यस बच्चों, दूसरा हो देखो, इन द, यस, इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ है। इन द सेकेंड का मतलब होता दूसरे, स्टेज का मतलब होता अवस्था, ऑफ लाइफ यानी मानव जीवन की जो दूसरी अवस्था है। यस, ही इज नोन का मतलब होता है जाना जाता है, एज अ स्कूल अ बॉय। यस बच्चों, क्या कहा ब्लैक बोर्ड पे? इन द सेकेंड का मतलब होता है दूसरी, स्टेज का मतलब होता अवस्था, ऑफ लाइफ अर्थात मानव जीवन की जो दूसरी अवस्था है। ठीक है, अब यहां पे ही नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इज नोन का मतलब होता जाना जाता है, एज का मतलब होता के रूप में अ स्कूल बॉय अर्थात मानव जीवन की जो दूसरी अवस्था है उसे एक स्कूली लड़का के रूप में जाना जाता है। यस, हु का मतलब होता जो, गोज का मतलब होता जाता है, हु गोज है, अ टू स्कूल है। यस बच्चों, जो स्कूल जाता है कैसे? अनविलिंगली, जो अनविलिंगली का मतलब होता है बिना इच्छा के। गो टू स्कूल का मतलब स्कूल जाता है अर्थात मानव जीवन की जो दूसरी अवस्था है उसकी तुलना कवि विलियम शेक्सपियर एक स्कूली लड़के से करते हैं। जो स्कूली लड़का बिना इच्छा के स्कूल जाता है। क्रीपिंग लाइक ए स्नेल पढ़ाऊंगा किताब तो उसमें आएगा बच्चों, एक घोंगे की तरह रेंगते हुए धीरे धीरे अब बिना इच्छा के स्कूल जाता है। दो हो गया बच्चों, तीसरी की बात करते हैं। इन द, यस, थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ है यानी मानव जीवन की वो जो तीसरी अवस्था है। इज नोन का मतलब होता है जानी जाती है, इज अ लवर, लवर का मतलब होता बच्चों अप्रेमी। यस, मानव जीवन की वो जो तीसरी अवस्था है उसकी तुलना कवि विलियम शेक्सपियर जो है वह एक लवर का मतलब होता प्रेमी के साथ करते हैं। तैयार हो बच्चों? यस, हु का मतलब होता है जो। यस, साई, साई का मतलब होता आहें भरते हैं, हु साई। लाइक फर्नेस, यस, फर्नेस का मतलब होता भट्टी, हु का मतलब होता जो, साई का मतलब होता आहें भरता है। यस, लाइक का मतलब होता के समान, फर्नेस का मतलब भट्टी यानी मानव जीवन की वो जो तीसरी अवस्था है उसकी तुलना कवि विलियम शेक्सपियर एक प्रेमी के साथ करते हैं। जो प्रेमी भट्टी के समान आहें भरता है। यस, तीन होगी बच्चों। चौथा देखना, इन द, यस, इन द फोर्थ है। यस, फोर्थ है स्टेज ऑफ लाइफ यानी मानव जीवन की वो जो चौथी अवस्था है। इज नोन का मतलब होता है जाना जाता है, इज अ सोल्जर
सोल्जर का मतलब होता बच्चों सिपाही। यस, सोल्जर का मतलब क्या होता? सिपाही। ब्लैक बोर्ड पे देखना, इन द फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ, मानव जीवन की वो जो चौथी अवस्था है, इज नोन का मतलब जाना जाता है, एज का मतलब होता के रूप में, सोल्जर का मतलब सिपाही। यानी उसकी तुलना कवि विलियम शेक्सपियर एक सिपाही से करते हैं। किससे करते बच्चों? एक सिपाही से। अब देखो, हुज अ लाइफ, यानी जिसका जीवन, किसका जीवन? यानी उस सिपाही का जीवन। इज फुल का मतलब होता भरा होता है, इज फुल ऑफ। यस, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र। यस बच्चों, ओस ओस का मतलब होता है कसमें, जो विचित्र प्रकार के कसमों से भरा होता है। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, इन द फोर्थ स्टेज ऑफ लाइफ, यानी मानव जीवन की जो चौथी अवस्था है, इज नोन का मतलब होता जाना जाता है, एज का मतलब होता के रूप में, अ सोल्जर का मतलब एक सिपाही के रूप में जाना जाता है। हुज लाइफ है, जिसका जीवन है। फुल का मतलब होता भरा होता है, आओ। स्ट्रेंज का मतलब होता विचित्र है। ओट्स का मतलब होता कसमें, जिसका जीवन जो है वह विचित्र प्रकार के कसमों से भरा हुआ होता है। कोई दिक्कत? अब पांचवी की बात करूंगा बच्चों। तो देखो यहां पे इन द, यस, इन द फिफ्थ स्टेज है, इन द फिफ्थ स्टेज ऑफ लाइफ है, यानी मानव जीवन की वो जो पांचवी अवस्था है, इज नोन का मतलब होता है जानी जाती है, इज अ जज है, जज का मतलब होता न्यायाधीश है। यानी मानव जीवन की वो जो पांचवी अवस्था है, उसकी तुलना कवि विलियम शेक्सपियर जो है एक न्यायाधीश से करते हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, इन द फिफ्थ का मतलब होता पांचवी, स्टेज का मतलब होता अवस्था, ऑफ लाइफ अर्थात मानव जीवन की वो जो पांचवी अवस्था है, इज नोन का मतलब होता जाना जाता है, इज का मतलब होता के रूप में, अ जज है, जज का मतलब न्यायाधीश। यस, यानी मानव जीवन की वो जो पांचवी अवस्था है, उसे एक न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। यस, हु का मतलब होता जो, हु हैज है। यस, अ फेयर, फेयर है, अ राउंड है, अ बेली। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखना, हु का मतलब होता जिसके पास, हु हैज। अ फेयर का मतलब होता एक सुंदर, राउंड का मतलब होता घुमावदार, बेली का मतलब होता तोंद है। यानी मानव जीवन की वो जो पांचवी अवस्था है, उसकी तुलना कभी एक न्यायाधीश से करते हैं। जिस न्यायाधीश के पास है सुंदर है, घुमावदार है, तोंद है, होती है। अब उसके पास ये सुंदर घुमावदार तोंद क्यों होती है, इसका पूरा विवरण आपको किताब पढ़ाते समय अब बताऊंगा। अब बच्चों आता सेकंड लास्ट छठवीं स्टेज दा। तो देखो यहां पे इन द, यस, सिक्स्थ स्टेज है, यस, आव है, लाइफ है, यानी मानव जीवन की वो जो छठवीं अवस्था है। क्या कहा बच्चों? मैं ऊपर लिख रहा हूं, नीचे हो सकता है आप लोग को न दिखे। यस बच्चों देखो यहां पे लिखा इन द सिक्स्थ स्टेज ऑफ लाइफ है, यानी मानव जीवन की वो जो आपकी छठवीं अवस्था है, इज नोन का मतलब होता है जाना जाता है, एज का मतलब होता है के रूप में, पेंटा, लून। यानी मानव जीवन की वो जो छठवीं अवस्था है, एज का मतलब होता है के रूप में जाना जाता है, पेंटालून का मतलब
एक विदूषक के रूप में जाना जाता है। हु का मतलब होता है जो, बिकम्स है, बिकम्स का मतलब होता बन जाता है। यस, अ वेरी, लीन एंड अ थीन, जो विदूषक बहुत दुबला पतला और कमजोर हो जाता है। अर्थात मानव जीवन की छठवीं अवस्था की तुलना कवि विलियम शेक्सपियर एक पेंटालून का मतलब विदूषक से करते हैं। जो विदूषक अब बहुत दुबला पतला और कमजोर होता है। आगे बच्चों, एंड ब्लैक बोर्ड पे देखना, एंड इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ है। यस, जबकि मानव जीवन की जो अंतिम अवस्था है इज नोन का मतलब होता है जानी जाती है। एज एन ओल्ड मैन, इन उसको एक बूढ़े आदमी के रूप में जाना जाता है। हु का मतलब होता है जो, बिकम्स है, जो बन जाता है। क्या बच्चों, हु बिकम्स है, जो बन जाता है। अर्थात मानव जीवन की वो जो सातवीं अवस्था है उसकी तुलना कभी एक बूढ़े व्यक्ति से करता है। हु बिकम्स है, जो बन जाता है। चाइल्ड का मतलब होता एक बच्चा। अगेन का मतलब होता है पुनः, जो पुनः एक बच्चा बन जाता है। इसीलिए कवि विलियम शेक्सपियर जो है मानव जीवन की अंतिम अवस्था अर्थात सातवीं अवस्था को दूसरा सेकंड चाइल्डहुड है, इन्हें दूसरा बचपन कह करके आप पुकारता है। यस बच्चों, ये किताब में पढ़ाऊंगा। यस, तो हु बिकम्स है अ चाइल्ड अगेन। अब यहां पे ही, लॉसेस का मतलब होता वह खो देता है। टिथ का मतलब होता दांत। यस, आइज का मतलब होता आंख है। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद है। एंड भरी अ थिंग है, जो बच्चों सब कुछ है खो देता है। हिलोसिस का मतलब वह खो देता है। टिथ का मतलब होता दांत, उसके पास दांत नहीं होता। आइज का मतलब होता आंख, उसके पास आंखें तो होती है लेकिन उसको दिखता नहीं। टेस्ट का मतलब होता स्वाद है, उसके पास है। जीभ तो होती है लेकिन वह किसी चीज का स्वाद नहीं ले पाता। एंड एवरीथिंग का मतलब होता सब कुछ है, अर्थात वह सभी चीजों से वंचित होता है। दिस इज वाई, यही कारण है कि कभी मानव जीवन की सातवीं अर्थात अंतिम अवस्था को दूसरा बचपन कह करके पुकारता है। यस, ये रही बच्चों इस कविता का मुख्य सारांश है। फिर से एक बार देखना, यही सब कुछ आपको उस किताब के अंदर है। उस किताब में जो लेसन है, जो पोइम है, उसके अंदर आप पढ़ाया जाएगा। ले बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे फिर से एक बार देखो। द मेन थीम ऑफ द पोइम है। यस बच्चों, इन दिस पोएम का मतलब होता है इस कविता में। यस, क्या नाम है? द सेवन एजेस ऑफ मैन, यानी मानव जीवन की 7 अवस्थाएं नामक इस कविता में। द पोइट का मतलब होता है कवि। यस, क्या नाम है? विलियम शेक्सपियर। वंस का मतलब होता चाहते हैं। टू से का मतलब कहना। इन कवि विलियम शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं। यस, क्या कहा बच्चों? मानव जीवन की 7 अवस्थाएं नामक इस कविता में कवि विलियम शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखो। दैट का मतलब होता कि, मेंस लाइफ का मतलब होता मानव का जीवन। इज अ ड्रामा, ड्रामा का मतलब क्या होता? नाटक।
यानी मानव का जीवन जो है वह क्या है, एक नाटक है। तो यहां पे बच्चों हमने क्या लिख दिया, लाइफ को जो है वह क्या माना जा रहा है, ड्रामा। ड्रामा का मतलब होता है नाटक, यानी मानव के जीवन को है वह क्या माना गया, नाटक। अर्थात कवि विलियम शेक्सपियर जो है मानव के जीवन को एक नाटक है अब मानते हैं। आगे एंड का मतलब होता और है, द वर्ल्ड है, वर्ल्ड का मतलब होता है संसार है। इज अ स्टेज का मतलब होता रंगमंच है, और इस संसार को जो है वह एक रंगमंच है अब माना गया है। तो अब देखो बच्चों मैंने यहां पे वर्ल्ड का मतलब होता संसार का, बताओ किसे, द वर्ल्ड है, वर्ल्ड का मतलब होता संसार का, मैंने क्या मान लिया, स्टेज का मतलब होता रंगमंच है। यहां पे दूसरी तुलना बच्चों मैंने संसार को क्या मान लिया, रंगमंच है, जीवन को क्या मान लिया, नाटक। यस, तीसरा बच्चों मैं यहां पे दूंगा आप लोग को, ये जो संसार के मेन का मतलब होता पुरुष है, और है वीमेन का मतलब होता महिला जो है, इनकी तुलना किससे की गई है, प्लेयर्स है। प्लेयर्स का मतलब होता पात्रगण है, यानी संसार के स्त्री और पुरुष की तुलना किससे की गई है, पात्रगण से। इस संसार की तुलना रंगमंच से, जीवन की तुलना नाटक से कवि विलियम शेक्सपियर करते हैं। तैयार हो? यस, आगे देखो फिर करा बच्चों, ही सेज है, वह कहते हैं। दैट का मतलब होता कि, देखो द वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, इज अ स्टेज का मतलब होता रंगमंच, अर्थात संसार जो है वह एक रंगमंच है। यस, वेयर का मतलब होता जहां, मेन का मतलब होता पुरुष है, ये जो मेन है वह इस मेन का बहुवचन है। वीमेन जो है वह वुमन का बहुवचन है। तो मेन का मतलब होता पुरुष है, एंड वीमेन का मतलब होता महिलाएं। सिंपली का मतलब सरलता पूर्वक, कम का मतलब होता आते हैं, एंड प्ले का मतलब होता अदा करते हैं, देर का मतलब होता अपने, असाइनेड का मतलब निर्धारित है, रोल्स का मतलब भूमिका। यस, यानी स्त्री और पुरुष जो है इस रंगमंच पर आते हैं, और जो उनको रोल निर्धारित किया गया होता है उसी रोल को वे अदा करते हैं। है कोई दिक्कत आपको? यानी संसार के स्त्री और पुरुष रंगमंच पर आते हैं, और जो भूमिका उनको निर्धारित की गई होती है उसी भूमिका को वे अदा भी करते हैं। बढ़ू बच्चों आगे। यस, अब क्या करा, जस्ट एज का मतलब होता ठीक जिस प्रकार। एक्टर्स है, एक्टर्स का मतलब पात्रगण। इंटर का मतलब होता प्रवेश करते हैं, लीव का मतलब होता छोड़ देते हैं। ठीक जिस प्रकार से पात्रगण रंगमंच पर आते हैं, अपने अपने भूमिका को अदा करते हैं, एंड लीव का मतलब होता छोड़ देते हैं। स्टेज का मतलब रंगमंच को, इन द ड्रामा, और नाटक में रंगमंच को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से इस संसार में स्त्री और पुरुष जन्म लेते हैं, अपने अपनी भूमिका को अदा करते हैं, और फिर इस रंगमंच रूपी संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। क्या गजब बच्चों इस कवि विलियम शेक्सपियर ने मानव जीवन को डिफाइन किया है। देखो आगे, इन द सेम वे, इन द सेम वे का मतलब होता ठीक इसी तरीके से। मेन एंड वुमेन, महिला और पुरुष है। बार्न का मतलब होता जन्म लेते हैं। इन दिस वर्ल्ड, यानी स्त्री और पुरुष जो है इस संसार में जन्म लेते हैं, अपने अपने भूमिका को अदा करते हैं, और फिर इस संसार रूपी रंगमंच को छोड़ करके चले जाते हैं, अर्थात इस संसार से में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। चलो बच्चों आगे। यस, यहां पे इसके आगे आप लोग डाई भी लिख सकते हो। डाई का मतलब होता है मरना। इनमें इस संसार में
जन्म लेते हैं, एंड डाई का मतलब होता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इन दिस वर्ल्ड का मतलब इस संसार में। यस। अब बच्चों का अकॉर्डिंग का मतलब होता के अनुसार, टू द पॉइंट का मतलब होता कवि, यानी कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार। मैंस लाइफ का मतलब होता मानव के जीवन को कैन बी डिवाइडेड का मतलब विभाजित किया जा सकता है। इनटू का मतलब होता में। 7 एजेस का मतलब 7 अवस्थाओं में, यानी कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार मानव जीवन को कुल 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। क्या कहा? यानी कवि विलियम शेक्सपियर के अनुसार मानव जीवन को कुल 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। तैयार हो बच्चों? यस। आगे देखो यहां पे क्या कह रहा, इन द फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज का मतलब पहली अवस्था ऑफ लाइफ अर्थात मेंस लाइफ, मानव जीवन की जो पहली अवस्था है, इज नोन है। नोन का मतलब होता जानी जाती है। एज का मतलब होता के रूप में। एन इन्फेंट है। इन्फेंट का मतलब निवली बार्न चाइल्ड है, अर्थात नवजात शिशु। यानी मानव जीवन की जो पहली अवस्था है उसे एक नवजात शिशु के रूप में जाना जाता है। याद रखना बच्चों, मानव जीवन की जो पहली अवस्था है उसको एक नवजात शिशु के रूप में जाना जाता है। ब्लैक बोर्ड पे हु का मतलब होता जो, म्यूल्स का मतलब होता रोता है। यस। एंड पुक्स का मतलब होता उल्टी करता है। इन द नर्स आर्म का मतलब होता अपने आया के बाहों में अर्थात अपने आया के भुजाओं में जो रोता है और उल्टी करता है। एक बच्चों ध्यान रखना। दूसरा, इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लाइफ है अर्थात इन द सेकेंड स्टेज ऑफ मेंस लाइफ, मानव जीवन की जो दूसरी अवस्था है। सेकंड का मतलब होता दूसरा। मानव जीवन की जो दूसरी अवस्था है इज नोन का मतलब होता जाना जाता है। एज का मतलब होता के रूप में। स्कूल बॉय, एक स्कूली लड़का के रूप में जाना जाता है। समझे? यानी मानव जीवन की जो दूसरी अवस्था है उसकी तुलना कभी एक स्कूली लड़के के साथ करता है। हु का मतलब होता जो, गोज का मतलब होता जाता है कहां। टू स्कूल का मतलब विद्यालय। अनविलिंगली का मतलब बिना इच्छा के, जो बिना इच्छा के स्कूल जाता है अर्थात एक घोंगे की तरह रेंगते हुए बिना इच्छा के स्कूल जाता है। बढ़ो बच्चों आगे। यस। तीसरी की बात करूंगा, इन द थर्ड स्टेज ऑफ मेंस लाइफ अर्थात मानव जीवन की तीसरी अवस्था को इज नोन का मतलब होता जाना जाता है। एज का मतलब होता के रूप में। लवर है। लवर का मतलब होता प्रेमी। यानी एक मानव जीवन की जो तीसरी अवस्था है उसे एक प्रेमी के रूप में जाना जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि मानव जीवन की जो तीसरी अवस्था है उसकी तुलना कभी एक प्रेमी के साथ करता है बच्चों? कोई दिक्कत? यस। आगे देखना। हु का मतलब होता जो, साई का मतलब होता आहे भरता है। लाइक का मतलब होता के समान। फर्नेस का मतलब भट्टी, जो एक भट्टी के समान है और आहे भरता है। यस। आगे बच्चों, इन द फोर्थ स्टेज ऑफ मेंस लाइफ है अर्थात मानव जीवन की जो चौथी अवस्था है इज नोन का मतलब जाना जाता है। इज सोल्जर का मतलब होता सिपाही। यानी मानव जीवन की वो जो चौथी अवस्था है उसकी तुलना
कभी एक सिपाही के साथ करता है, या मानव जीवन की जो चौथी अवस्था है उसे कभी एक सिपाही कह करके पुकारता है। यस बच्चों, अब यहां करा हुज लाइफ है, जिसका जीवन, फुल का मतलब होता भरा होता है, स्ट्रेंज का मतलब होता विचित्र है, ओस का मतलब होता कस्में, जिसका जीवन जो है वह विचित्र प्रकार के कस्मों से भरा हुआ होता है कोई दिक्कत? अब बच्चों पांचवें की बात करूंगा। तो इन द फिफ्थ स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ है, अर्थात मानव जीवन की जो पांचवी अवस्था है, नोन का मतलब होता जाना जाता है, इज अ जज का मतलब होता न्यायाधीश है, अर्थात मानव जीवन की वो जो पांचवी अवस्था है उसे एक न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। आगे करा बच्चों, आहू है जय, जिसके पास, फेयर का मतलब होता सुंदर, राउंड का मतलब होता घुमावदार, बेली का मतलब होता तोद है, जिस न्यायाधीश के पास है सुंदर है अर्थात गोल मटोल है, तोद है, होती है। यस, आगे करा बच्चों, इन द सिक्स्थ स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ, अर्थात मानव जीवन की जो छठवीं अवस्था है, इज नोन का मतलब जाना जाता है, इज अ पेंटालून का मतलब होता विदूषक है, यानी उसे एक विदूषक के रूप में जाना जाता है। क्या बात बच्चों, यानी कहने का मतलब मानव जीवन की जो छठवीं अवस्था है उसे कभी एक विदूषक के रूप में उसकी तुलना करता है। हु बिकम्स है, जो बन जाता है, वेरी का मतलब होता बहुत है, लीन एंड थीन है, जो बहुत दुबला पतला बन जाता है। अब बेटा अंतिम और आखिरी सातवीं व्यवस्था की बात करूंगा। एंड इन द लास्ट स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ, अर्थात मानव जीवन की जो अंतिम और सातवीं अवस्था है, इज नोन का मतलब उसे जाना जाता है, इज एन ओल्ड मैन, यानी एक बूढ़े आदमी के रूप में जाना जाता है। हु का मतलब होता जो, बिकम्स का मतलब होता बन जाता है, और चाइल्ड है, चाइल्ड का मतलब बच्चा, अगेन का मतलब पुनः, जो पुनः एक बच्चा बन जाता है। दिस इज वाई, यही कारण है कि कभी विलियम शेक्सपियर है मानव जीवन के सातवीं और अंतिम अवस्था को दूसरा बचपन का करके अब पुकारता है। यस मेरे विद्यार्थियों, अब आगे देखना। ही लॉसेस है, वह खो देता है, टिथ का मतलब होता दांत, अर्थात उसके मुंह में दांत नहीं होते, आईज है, अर्थात आंखें तो होती है लेकिन उसको दिखता नहीं, टेस्ट का मतलब होता स्वाद, जीभ तो होती है लेकिन वह किसी चीज का स्वाद नहीं ले पाता, एंड एवरीथिंग्स का मतलब होता सब कुछ, अर्थात वह सभी चीजों से वंचित होता है। ये रहा बच्चों आपको इस कविता का मेन थीम है, जिसके ऊपर ये पूरी कविता निर्भर है। मैं जब इस कविता को पढ़ाऊंगा तो यही बच्चों आपको बताऊंगा कि मानव जीवन की जो पहली अवस्था है वो कौन है, उसमें वह व्यक्ति क्या करता है, मानव जीवन की जो दूसरी अवस्था है वो क्या है वो बताया, उसमें वह क्या करता है इसके बारे में बताऊंगा। मानव जीवन की जो तीसरी अवस्था है वो क्या है बता चुका हूं, अब उसमें व्यक्ति क्या करता है किताब में पढ़ाऊंगा। फिर मानव जीवन की जो चौथी अवस्था है वो बता चुका हूं, सिपाही है, अब इसमें व्यक्ति क्या करता है वो आपको पढ़ाऊंगा। फिर मानव जीवन की जो पांचवी अवस्था है वो एक जज है, ठीक है, अब वो जज क्या करता है इसके बारे में किताब में पढ़ाऊंगा। फिर मानव जीवन की जो छठी अवस्था है वह पेंटालून है, उसमें व्यक्ति क्या करता है किताब में पढ़ाऊंगा। मानव जीवन की सातवीं अवस्था एक बूढ़े आदमी की है, उसमें व्यक्ति क्या करता है ये सब कुछ
आपको उस किताब में अब पढ़ाया जाएगा। तो उस किताब की कविता का जो मुख्य सारांश था वो सब कुछ है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इसी को विस्तृत रूप से मैं आपको किताब में अब पढ़ाऊंगा। इसको बेहतर तरीके से आप देख लेना, समझ करके पढ़ लेना, और अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना। और कल से आप लोगों को इस कविता का हिंदी ट्रांसलेशन समझाऊंगा। आज के लिए पर्याप्त। थैंक्स।